वेलकम टू जी अफेयर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार के द्वारा लाए गए नए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। रिसेंटली सरकार ने इंटरनेट से बढ़ते हुए चैलेंज, प्राइवेसी चैलेंज को देखते हुए सरकार एक नया डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आई है। दोस्तों, आज इस इंटरनेट की दुनिया में यदि आप किसी के बारे में जानकारी निकालना चाहते हो तो वो इंटरनेट पर सर्च करके या किसी ट्रू कॉलर पर या किसी भी ऐप पर आप इजीली सर्च करके उसके बारे में उसकी पर्सनल डिटेल्स भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों, किसी देश की, जैसे अपने इंडिया की पर्सनल डाटाज़ हैं, बहुत सारे जितने बड़े बड़े हैं वो गूगल के पास स्टोर हैं, फेसबुक के पास स्टोर हैं, वो हमारे देश में स्टोर नहीं है। वो बाहर, जैसे गूगल का जहाँ पर मेन वो ऑफिस है वहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। तो इन्हीं चीज़ों को चैलेंज देखते हुए सरकार रिसेंटली एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आई है। और इस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को सरकार ने किसके समांतर रखा है? जीने के अधिकार के समांतर रखा है। दोस्तों, यदि हम इस बिल के बारे में बात करें तो इस बिल की शुरुआत 2017 में हुई थी। एक कुट्टू स्वामी केस हुआ था, जिसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि निजता नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रोडक्टिविटी मीन्स, जैसे कोई भी किसी बंदे से हम प्यार करते हैं, मतलब किसी बंदे के हम फ़ैन हैं तो उसके काम से फ़ैन है, उसके फ़ैन नहीं है। यदि वो कोई काम कर रहा है तभी हम उसके फ़ैन हैं। तो सरकार इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कहा कि प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि यदि निजता नहीं होगी तो क्या होगा कि लोगों का इंटरफेयर्स उसके पर्सनल लाइफ में भी बढ़ने लगेगा, जिससे वो डिस्टर्ब रहेगा और प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देगा। दोस्तों, इन्हीं के बीच 2017 के बाद 2018 में एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। उस समिति ने कुछ सुझाव दिए। उसी के बाद 2019 में सुझाव पर एक्शन लेते हुए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई, जिसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPE कहा गया, जिसमें पक्ष व विपक्ष के कुल सांसद मिलाकर के 30 सांसद थे और उन्हें काम दिया गया कि लोगों का निजी डाटा कहाँ कहाँ पर है, उन्हें सुरक्षित रखा जाए, किन देशों में किन कंपनियों के पास है। जैसे आप YouTube पर अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं तो फ़ोन को रीसेट करने के बाद उस आईडी पर आपकी डिटेल्स जैसे लॉगिन वगैरह कर लेते हो, तो ये जो भी मतलब आपका डाटा होता है वो ना तो फ़ोन में होता है। जैसे आईडी पर आप कोई डॉक्यूमेंट्स सेव कर देते हो तो वो आपके पास नहीं होता है। वो जैसे आईडी का, जैसे भाई ईमेल आईडी, जैसे कोई कंपनी होगी तो जैसे अपन फेसबुक पर भी फ़ोटो वगैरह, मूवी वगैरह सेव करके रखते हैं, तो वो कहाँ पर स्टोर होता है? सभी, जैसे फेसबुक का कोई जैसे पर्सनल मेन ऑफिस है, जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ पर स्टोर होता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बिल पास किया था और 2019 के बाद 22 नवंबर को एक ड्राफ्ट तैयार किया और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो अभी बनाई थी सरकार ने, संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी ने भेजा और सरकार को अपनी राय दी 2019 में 22 नवंबर को। 2019 के बाद, जैसे 2019 में हुई थी, 2017 से 2018 में हुई, फिर 2019 में उस कमेटी ने क्या किया कि भाई सरकार को 22 नवंबर 2021 को सरकार को एक ड्राफ्ट तैयार करके भेजा और सरकार को कहा कि हमारी राय ये है, यदि आप इस पर काम करते हो तो ये जो हमारा डाटा है वो संरक्षित रहेगा, अपने देश के नागरिकों को जो डाटा है वो संरक्षित रहेगा। इसी के बाद अब 2021 में संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ बन जाएगा। बल्कि अभी तक हम किस चीज़ से सुरक्षित थे भाई? हमारा डाटा था, पर्सनल डाटा था, वो कब तक किस चीज़ के कारण सुरक्षित था? यह था भाई IT एक्ट 2000 अनुसार 2011 में इससे संबंधित नियमों चलाया जा रहा था। अब जो JPE कमेटी आई थी, इनकी सिफारिशों को कानून बनाने से, दोस्तों अभी JPE ने जो सिफारिशें दी, जो भी ड्राफ्ट तैयार करके दिया, इन सिफारिशों को आने से, मतलब बिल बनाने से पहले ही लोग बागों ने क्या कर दिया, मतलब कुछ उनके संसद थे, कुछ विपक्ष के जो सांसद हैं, उन्होंने विरोध स्टार्ट करना शुरू कर दिया। विरोध किस चीज़ का है? आर्टिकल 35 इसमें जोड़ा गया। आर्टिकल 35 के अनुसार कि भाई सरकार ने इसमें देश की सुरक्षा सर्वोपरि रखी है, लेकिन मतलब लोग बाग ये बोल रहे हैं कि देश की सुरक्षा में आप किसी की भी मतलब पर्सनल डाटा निकाल सकते हो। जैसे पेगासस विवाद हुआ था थोड़े दिन पहले कि भाई पेगासस सरकार किसी भी पत्रकार के पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का काम करती थी, जिससे भाई लोगों में नाराज़गी देखी गई और विपक्ष के सांसद भी इस बिल का विरोध करने लगे कि 35A को मत जोड़ो, क्योंकि इससे आप किसी की भी जासूसी कर सकते हो। जो सरकार के विपक्ष बोल रहा होगा उसकी भी आप जासूसी कर सकते हो और कहोगे कि भाई ये जैसे देश विरोधी काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। और सेकेंड इसमें क्या था कि अब किसी ऑनलाइन गलत न्यूज़ को, जैसे सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया पर कोई गलत न्यूज़ प्रकाशित हो गई। पहले तो क्या था, जो गलत न्यूज़ प्रकाशित करता था ना, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने क्या नियम किया है कि भाई सोशल मीडिया आप ही हो, जैसे भाई
जैसे कोई आतंकवादी है भाई, समझो दोस्त, जैसे कोई आतंकवादी है, आतंकवादी को किसी मतलब जम्मू किसी भी एरिया में जैसे कोई आतंकवादी था, आपने उसको अपने घर में पनाह दे ली, तो अब सरकार क्या कह रही है कि भाई आप जिम्मेदार हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने पनाह दी थी। वो इतना जिम्मेदार नहीं है यहाँ पर हमले के, वो जिम्मेदार तो है लेकिन आप ज़्यादा जिम्मेदार हो क्योंकि आपने पनाह दी। तो सरकार ने कहा कि भाई अब सोशल मीडिया पर एक्शन लिया जाएगा, पब्लिशर पर एक्शन लिया जाएगा, अब इनको सोशल मीडिया को इंटरमीडिएट नहीं माना जाएगा। सेकंड क्या हुआ कि डाटा प्रोटेक्शन समिति बनाई गई है जो डाटा के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके रखेगी, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखेगी। नंबर 4 क्या रखा गया है, नॉन पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट भी हो जाएगा भाई। नॉन पर्सनल डाटा, एक पर्सनल एक नॉन पर्सनल, वो डाटा प्रोटेक्ट रहेगा हमेशा। जैसे अपना पर्सनल डाटा है वो प्रोटेक्ट रहेगा, नॉन पर्सनल वगैरह जैसे वो मतलब पब्लिक किया जाएगा ओनली। और डाटा लोकलाइज भी किया जाएगा। जैसे भाई पहले क्या था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके जो मेन जो ऑफिस थे वो वहाँ पर थे और हमारे देश का डाटा भी वहीं पर स्टोर करके रखे थे। लेकिन अब डाटा लोकलाइज हो जाएगा और देश के अंदर ही डाटा रहेगा। फिर उसके बाद एक डाटा ब्रीच रिपोर्ट है, मतलब समस्याओं को सुलझाने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। समस्याओं को सुलझाने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। उसके बाद हार्डवेयर, दोस्तों गलवान वैली की बात आपको ध्यान में होगी कि गलवान वैली के दौरान सरकार ने अपने आर्मी वालों को कहा था कि भाई चाइनीज़ फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ मत करना, क्योंकि हार्डवेयर की प्रॉब्लम थी। क्योंकि हमें नहीं पता था कि भाई उसमें चाइनीज़ कंपनी, क्योंकि वो चाइनीज़ कंपनी के द्वारा बनाए गए थे, उसमें कुछ भी हार्डवेयर, कुछ भी जासूसी प्रोडक्ट लगा सकते थे, इसलिए सरकार ने बिल्कुल मना किया था। तो दोस्तों ये सरकार इन नियमों को लेकर के आई है और देखते हैं कि यदि बिल बन जाता है तो बिल्कुल ये ज़बरदस्त होगा।